खींवसर विधानसभा उपचुनाव थे, जिसमें से आपकी पार्टी है जो करीबन 5,000 या 5,500 वोटों तक सीमित रह गई, और जो वर्तमान में यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं जिसमें से करीबन ऑनलाइन मेंबरशिप 7 से 8,000 हो चुकी है। यूथ कांग्रेस का चुनाव हो रहा है जिसमें से खींवसर के विधायक और अन्य विधायक है जिसका हाथ है बीजेपी के। राम राम सर, नमस्कार। आप मेड़ता में आपका स्वागत है। मैं मेघराज। आज हमारे सामने बैठे हैं नागौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान जी बागड़ा। खास बातचीत करेंगे हनुमान जी, क्योंकि करीबन 13 तारीख को बताया जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी का जो नागौर के तिलानेस गांव में रात्रि चौपाल का दौरा है, उसको लेकर भी हनुमान जी से खास बातचीत करें। हनुमान जी नमस्कार। राम राम साहब। बता रहे हैं कि 13 तारीख को है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल का है जो नागौर के तिलानेस गांव में रात्रि चौपाल का कार्यक्रम बताया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? पर्ची आई है कि मुख्यमंत्री जी नागौर में आएंगे। नागौर में स्वागत है। नागौर के जवान, किसान, बुजुर्ग, महिलाएं, हर एक वर्ग मुख्यमंत्री जी से ये पूछेंगे कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान के अंदर आप कर क्या रहे हो, राजस्थान किस दिशा में जा रहा है, राजस्थान के नौजवान परेशान, राजस्थान के किसान परेशान। आज हालात ऐसे हैं कि हर एक वर्ग परेशान है। ना तो समय पे बिजली आ रही है, ना शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, ना चिकित्सा पर ध्यान दिया जा रहा है, ना यहाँ जरूरतमंद लोगों की जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। केवल और केवल जो दिल्ली से पर्ची आती है वही काम होते हैं। प्रशासन हावी है। नागौर का जेएलएन हॉस्पिटल की दुर्दशा आप देख लीजिए, मशीनरी है नहीं। आज ही मुझे बड़ा दुख हुआ मीडिया में देखकर कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने की कगार पर है। हमने कितनी मेहनत की, आंदोलन किए, उसके बावजूद मेडिकल कॉलेज खुली और आज ये पर्ची की सरकार ध्यान नहीं दे रही। हनुमान जी, पिछले काफी समय से आपकी मुहिम चल रही है लोकतंत्र बढ़ाओ संगठन बचाओ, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस नागौर जिले के अंदर तमाम ब्लॉकों के अंदर हमने मीटिंग की है, संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ, और मंडल स्तर तक हम मीटिंगें ले चुका हूं। मैं खुद जाकर हर मंडल की मीटिंग, हर ग्राम पंचायत स्तर तक मीटिंगें हो रही है। ग्राम पंचायत के ऊपर अध्यक्ष और हर वार्ड के ऊपर एक अध्यक्ष और उनकी 21 की कार्यकारिणी बनेगी। जो जल्द ग्राम पंचायत का अध्यक्ष और वार्ड के अध्यक्ष की घोषणा जल्द से जल्द हो जाएगी, और प्रत्येक गांव के अंदर कांग्रेस पार्टी के वर्कर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा। आने वाले वक्त में अग्रिम संगठन प्रकोष्ठों में जिला कार्यकारिणी की घोषणा होगी। हर एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में अच्छा काम कर रहा है, इस बीजेपी सरकार की खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, जो आम जनता की सुनवाई करके आम जनता के हितों की बात करता है, उसको कांग्रेस पार्टी में मौका मिलेगा। उसको कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में अच्छे अच्छे पदों पे कार्य करने का मौका देगी। मैं मेरे युवा साथियों से भी निवेदन करूंगा कि सभी मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर एक वर्ग को, नौजवान, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, सभी 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर चलती है, और हर एक व्यक्ति के कैसे आगे बढ़े, कैसे इस गांव का विकास हो, नागौर जिले का विकास हो, देश के विकास में अग्रिम पंक्ति में हम भाग लें, वो काम जो होता है उसको करने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करेगी। हनुमान जी, पिछले पूर्व में खींवसर विधानसभा उपचुनाव थे जिसमें से आपकी पार्टी है जो करीबन 5,000 या 5,500 वोटों तक सीमित रह गई, और जो वर्तमान में यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं जिसमें से करीबन ऑनलाइन मेंबरशिप 7 से 8,000 हो चुकी है। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था, संगठन को मजबूत करने के लिए, आम व्यक्ति की आवाज को मजबूत करने के लिए हम तत्पर हैं, रोज प्रयास कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय हमेशा खुला रहता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति, नौजवान, किसी भी वर्ग का व्यक्ति आके अपनी समस्याएं बता सकता है। खींवसर हो चाहे नागौर जिले की 5 विधानसभा हो, हर एक विधानसभा में मजबूती से हम काम कर रहे हैं। मैं युवा साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने बढ़ चढ़कर खींवसर में भाग लिया और कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का काम किया। आपके कभी भी कोई भी काम खींवसर विधानसभा में पड़ेगा तो हम आपके बीच में तत्पर मिलेंगे, और आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। आपकी हर एक वक्त कांग्रेस पार्टी आपका सहयोग करने में
पीछे नहीं हटेगी, आपके कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ रहेंगे। बीती कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर जो यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रत्यक्ष ही कहते हैं कि जो जिसमें ये यूथ कांग्रेस का चुनाव हो रहा है जिसमें से खिंवसर के विधायक और अन्य विधायक है जिसका हाथ है बीजेपी के। देखिए, अगर ये है तो गलत है, और मैं मानता हूं लोकतंत्र में सबको अधिकार है। अगर वो कांग्रेस में आते हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं तो उनका भी स्वागत है। मैं भी युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष चुनाव की पद्धति से ही बना, और नागौर जिले ने राजस्थान में सर्वाधिक मेंबर जोड़े। 1,26,000 सदस्यता नागौर जिले से हुई, जो सर्वाधिक थी। तो उस समय भी युवा जुड़ना चाह रहे थे, उनको मौका मिला, आज भी मिल रहा है। मैंने पहले ही कहा था, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसको पार्टी में काम करने का मौका देती है। और चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे निकाय के पार्षद के हो, चाहे प्रधान प्रमुख हो, चाहे एमएलए एमपी के चुनाव हो, उनमें ज्यादा से ज्यादा आम व्यक्ति को मौका देती है ताकि आम जनता का भला हो सके। हिंदुस्तान के अंदर नागौर जिले के लोग बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पंचायत राज की स्थापना ही नागौर से हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उन्होंने भी उस वक्त ये सोचा कि नागौर के लोग मजबूत हैं, नागौर ही एक ऐसा जिला है जिस जिले से कोई अच्छी शुरुआत की जाए तो वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही शानदार साबित होगी। और पंचायत राज सबसे अगर अच्छी साबित हुई है तो पंचायत राज की वजह से आम जनता का, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति का भला हुआ, फायदा हुआ, और उसको अपनी आवाज, अपनी बात रखने का मौका मिला। हनुमान जी, क्या कारण है कि वर्तमान सरकार है जो नगर निकाय और पंचायत समिति के चुनाव नहीं करवा रही, टालम टोली कर रही है? पिछले कुछ दिनों में एक बयान आता है कि कोई तकनीकी समस्या है, इस वजह से चुनाव नहीं हो रहे। कोई समस्या नहीं है, ये पर्ची की सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, क्योंकि भी इनको पता है चुनाव करवाते ही तो इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। आम जनता ये तय करके बैठी हुई है कि कब चुनाव आए, कब बीजेपी का सुपड़ा साफ करें, गांव में नहीं घुसने देंगे। शहरों के अंदर निकाय चुनाव के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, स्पष्ट तय कर लिया इन्होंने। आज पंचायत राज को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर से स्थापना की, फिर इसमें राजीव गांधी जी ने और अच्छे कदम उठाए और मजबूत सशक्त बनाया पंचायत राज को, जिसको कमजोर करने के लिए हमेशा पहले से ही बीजेपी की यह मंशा रही है कि पंचायत राज को कैसे कमजोर करें, ताकि गांव का व्यक्ति गांव में ही आवाज दब जाए और ऊपर तक आवाज नहीं आए। ये दबाने का काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर एक व्यक्ति के साथ खड़ी है, मजबूती से लड़ाई लड़ेगी और इनको पंचायत राज और निकाय चुनाव करवाने के लिए मजबूर करेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि नगर निकाय और पंचायत समिति के चुनाव होंगे? ये नहीं चाहते हो, बीजेपी के कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। कारण क्या है? पर्ची भजनलाल जी की पोल खुल जाएगी। भजनलाल जी ने कुछ किया ही नहीं, आम जनता का कोई काम ही नहीं किया। सत्र चलता है जिसमें भजनलाल जी तो कहते हैं जितना कांग्रेस काम नहीं कर सकी उतना हमने 2.5 साल में। भजनलाल जी को वापिस हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने पूछा, जवाब नहीं दे पाए। जब टीकाराम जूली जी और डोटासरा जी विधानसभा में जाते हैं तो इनके हालत खराब हो जाती है, जवाब नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? कि जनता के बीच में तो कोई काम किया ही नहीं, कागजों में चल रहा है, प्रशासन हावी है। प्रशासन यहां नागौर जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में हावी है। नेताओं के कोई काम नहीं हो रहे, ऊपर से जो पर्ची आती है वही काम हो रहे हैं। मुझे आप बताइए, नागौर जिले के अंदर कोई भी ऐसा काम हुआ जो आम जनता से जुड़ा हुआ हो, आम जनता की रोजमर्रा जरूरतमंद है उसका लाभ मिला हो? सारी योजनाएं बंद कर दी, चिरंजीवी जैसी योजनाएं बंद कर दी उन्होंने। बताया जा रहा है कि नागौर के मुंडवा और कुचेरा में भी दौरा है मुख्यमंत्री जी का। दौरा आए होगा, मुझे तो नहीं लगता कि दौरा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के व्यक्ति कह तो देते हैं कि दौरा करेंगे, लेकिन पर्ची आएगी तब आएंगे, ऐसे तो आएंगे नहीं। और आएंगे तो नागौर के नौजवान, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, हर एक वर्ग के लोग
ये मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछेंगे कि मुख्यमंत्री जी बताइए राजस्थान को किस दिशा पे ले जा रहे हैं आप, राजस्थान में क्या चाहते हैं आप। राजस्थान के लोगों ने आपको चुन के कोई बहुत बड़ी गलती कर दी कि राजस्थान कितने साल पीछे चला गया। राजस्थान के किसी भी महकमे में चले जाइए काम नहीं हो रहे, चिकित्सा में काम नहीं हो रहे। जेएलएन हॉस्पिटल में आज हालात देखिए, मेडिकल कॉलेज की हालात देखिए, बिजली बोर्ड में देखिए, शिक्षा महकमे में देखिए। जो कांग्रेस पार्टी ने स्कूलें अंग्रेजी मीडियम खोली कि गांव का अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति, उसके गरीब व्यक्ति, उसके बेटा इंग्लिश पढ़े, लेकिन उनको बंद करने का काम कर रहे हैं। कतई नहीं होने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे बीजेपी की, लेकिन ये ऐसा काम नहीं होने देंगे। स्कूलों के अंदर व्याख्याता टीचर नहीं है, तो ये क्या हालात हो रही है। सड़क के मैं कहना चाहूंगा आपको, ये केवल और केवल कागजों में सड़क बना के और उनका पेमेंट उठा लेते हैं। इतने तो प्रशासन के लोग अच्छा, धरातल पर काम नहीं हो रहे। नहीं हुआ, मीडिया में कितनी बार आ गया, और वो अधिकारी जिन्होंने कागजों में काम कर दिया, धरातल पे काम नहीं हुआ और उसका पेमेंट उठा लिया, मीडिया में छप गया, उसके बावजूद वो अधिकारी वहीं के वहीं बैठे, कुछ नहीं हुआ उनका। आगामी 14 तारीख को रक्षा मंत्री का भी दौरा है मेड़ता में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, नागौर की धरती है, शूरवीरों की धरती है, उनका स्वागत है। और मैं कहना चाहूंगा कि अच्छी कोई योजनाएं नागौर से शुरुआत करें ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोगों में प्रसिद्ध हो और अच्छा हर एक व्यक्ति को लाभ मिले। नागौर में कोई बड़ी समस्याएं कई प्रकार की हैं, वो उनका समाधान किया जाए और अच्छी योजनाएं लाई जाए। लेकिन ये लगता नहीं है कि इनसे हो पाएगा, क्योंकि सभी के एक ही है, मोदी जी और अमित शाह जी जो पर्ची भेजेंगे वही मुंह से यहाँ बोलेंगे, बाकी बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। करीबन 2.5 साल हो चुके हैं सरकार के कामकाज को लेकर, आप क्या कहना चाहोगे? जीरो है, माइनस में हो। कामकाज तो दूर की बात है, इस राजस्थान को अंदर ये 20 साल पीछे ले गए। राजस्थान का तमाम वर्ग परेशान है, और तो और बीजेपी के जो मूल वोटर है ना, वो भी बुरी तरह से परेशान है। क्यों परेशान है? उनके भी काम नहीं हो रहे। आम जन कोई सुनवाई करने वाला है ही नहीं। यहाँ विधायक को आम जनता बोलती है तो विधायक नहीं सुनते, विधायक की कलेक्टर नहीं सुनता, फिर इनकी मंत्री नहीं सुनता, मंत्री की मुख्यमंत्री नहीं सुनते, और मुख्यमंत्री जी की दिल्ली में नहीं सुनते। ये रोज दिल्ली जाते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है, वापिस आ जाते हैं। जो दिल्ली पर्ची देती है वही राजस्थान में काम हो रहा है। धन्यवाद। तो आप देख रहे हो कि नागौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान जी बांगड़ा ने नगर निकाय और पंचायत समिति चुनाव नहीं कराने को लेकर बात कही, और करीबन 2.5 साल हो चुके हैं वर्तमान सरकार को, उनके कामकाज को लेकर बात कही। तमाम प्रकार की बातें जो हनुमान जी बांगड़ा से हमने की।